रहे हैं, उनका उच्चारण, उनके चित्रों के बारे में जान रहे हैं। तो एक बार फिर से आज हम स्वर अ से लेके आई तक का उच्चारण करेंगे, उनके चित्रों की पहचान करेंगे और उनके बारे में अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, अपनी नॉलेज इंक्रीज करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम इनका उच्चारण करेंगे। अ से अजगर। अनार तो होता ही है, आज हम कुछ और चित्र बोलेंगे। अ से अजगर। आ से आलू। ई से इमारत। ई से ईंट। ऊ से उतरना। ऊ से ऊपर। री से ऋषि। री से ऋतु। री से ऋषभ। ए से ए से ए। आई से एम्बुलेंस। आई से एम्बुलेंस। तो चलिए अब इन सभी स्वरों से जुड़े चित्रों को पुनः समझते हैं और उनका उच्चारण करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करेंगे अपने स्वरों की दोहराई और उनसे जुड़े चित्रों की दोहराई। तो सबसे पहले स्वर कौन कौन से करेंगे हम? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई। तो आज हम इन स्वरों के चित्र देखेंगे। सबसे पहला स्वर है अ। इसका सही उच्चारण करेंगे आप सब मेरे साथ, बोलिए अ। अ से अजगर। अ से अमरूद। अ से अनार। अ से अदरक। तो दोबारा बोलेंगे, अ से अजगर। अ से अमरूद। अ से अदरक। अ से अनार। और क्या होता है? अ से अम्मा। अम्मा कुछ लोग दादी को बोलते हैं, कुछ अपनी माँ को बोलते हैं। अ से अगरबत्ती। आप सभी जानते हैं अगरबत्ती का प्रयोग, उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? मंदिर में पूजा करते वक्त। अ से अखरोट। वॉलनट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? अखरोट। अ से अक्षर। हम हिंदी में अलग अलग अक्षरों का ज्ञान लेते हैं। अ से अक्षर। अ से अनानास। अनानास किसको कहते हैं? पाइनएप्पल को, जिसका स्वीट एंड सॉर टेस्ट होता है, खट्टा मीठा। नाउ नेक्स्ट इज आ। अभी हमने अ के बारे में जाना, अब है आ। आ से आम। आ से आधा। आधा क्या होता है? हाफ। जब हम किसी चीज़ को बीच में से काट देते हैं, कोई फ्रूट है, वेजिटेबल है, ठीक है, जब हम उसको दो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। कई बार होता है ना, मम्मा हाफ चपाती दे दो, हाफ ही रोटी खानी है, सो दैट हाफ मीन्स आधा। ओके,
आग। आग क्या होती है? विंटर्स में, जब अब सर्दियों का मौसम आने वाला है, सर्दियों में आप देखेंगे जो लोग बाहर होते हैं, ठंड लगती है, तो हम क्या करते हैं, अंगीठी जला लेते हैं, थोड़ी सी आग जला लेते हैं और हम उसकी गरमाई लेते हैं। या फिर पूजा होती है, घर में हवन होता है, तो उसके लिए भी हम आग जलाते हैं। अ से आग। अ से आड़ू। आड़ू का फल खाया है आपने? जी, अ से आड़ू। अब अगला, अ से आटा। आटा क्या होता है? जिससे मम्मी गरम गरम चपातीज बनाती हैं, रोटियां बनाती हैं, पराठे बनाती हैं ना, जो आप खाते हो, वो सब किससे बनता है? आटे से बनता है। अब अगला स्वर है ई। ई से इमली। इमली कैसी होती है? खट्टी खट्टी। ई। ई से और क्या होता है? इमारत। ये देखिए, इमारतें बनी हुई हैं। इमारत क्या होती है? जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनको हम कहते हैं इमारत। ये बिल्डिंग घरों की भी हो सकती हैं, ऑफिस की भी हो सकती हैं। आप जब भी कहीं जाते हैं तो आप देखेंगे रोड पे मॉल्स देखे आपने, मॉल्स भी कितने बिग होते हैं, तो वो क्या है? बड़ी बड़ी इमारतें हैं। अगला है ई से इनाम। इनाम प्राइज को कहते हैं। उसके बाद अगला, व्हाट इज दिस? इंद्रधनुष, रेनबो। जी, द बैंड ऑफ 7 कलर्स। ओके, बताइए इंद्रधनुष आसमान में कब आता है? जब बारिश और सूरज साथ साथ होते हैं, तो क्या आता है? इंद्रधनुष। अब देखिए, अभी हमने क्या सीखा? ई। और उसके अगले स्वर का उच्चारण हम कैसे करेंगे? ई। तो ये हो गया ई और ये हो गया ई। ई से ईंट, जो इमारतें बनाने में काम आती हैं, घर बनाने में काम आती हैं। ई से ईद। ईद क्या है? त्योहार है। जैसे होली, दिवाली हम हिंदुओं का त्योहार है, वैसे ही जो ईद है वो मुसलमान लोगों का त्योहार है। मुस्लिम कम्युनिटी इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ई से ईख। ईख क्या होती है? गन्ना देखा है, गन्ने का रस आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ईख। ई से ईश्वर। भगवान को ईश्वर कहते हैं। ई से ईश्वर। ई से ईंट। ई से ईख। ई से ईद। अगला स्वर क्या है? उ। उ से उल्लू। उ से उबलना। उ से उतरना। उ से उल्टा। उ से उड़ना। आज ही हमने देखा कि चिड़ियाएं आसमान में उड़ती हैं। उ से उड़ना। उ से उस्तरा। उस्तरा क्या होता है? शेव करने में काम आता है पापा के। अगला स्वर है ऊ। ऊ से ऊंट। ऊ से ऊपर। ऊ से ऊदबिलाव। ऊ से ऊन। ऊन से हम स्वेटर बनाते हैं। ऊपर मतलब जब आप किसी चीज़ के ऊपर होते हो, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना या किसी चीज़ के ऊपर, टेबल पे, बेड पे खड़े होना, तो ऊपर। अगला स्वर क्या है? री। हमने सीखा था ना इसके बारे में कल। री। री से ऋषि, जो तपस्या करते हैं। री से ऋषभ। मैम ने आपको बताया था मेल काउस जो होती है उनको क्या कहते हैं? ऋषभ। री से ऋतु। ऋतु मतलब सीजन्स। री से ऋण।
ऋण मतलब जब आप किसी से कुछ सामान लेते हो और फिर हमें वो वापस करना होता है। अगला स्वर है ए। ए से एक, ए से एड़ी, ए से एकता। एकता मतलब जब हम सब मिलजुल कर एक साथ खेलते हैं। अब ये देखिए, ये क्या है? ए, और ये है आई। ए से एड़ी, आई से ऐनक, आई से एम्बुलेंस, आई से ऐलान करना, यानी कि जब हम लाउड स्पीकर पे कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऐसे ऐरावत, ऐरावत कौन है? भगवान इंद्र का हाथी, उसका नाम है ऐरावत। तो देखा आपने, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक। तो आज हमने कौन कौन से स्वर समझे? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई। आपको इन सभी स्वरों की बार बार पुनरावृत्ति करनी है, इनका उच्चारण करना है।